हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके बिहार टेट का क्वेश्चन पेपर है जो 2013 का हम बात करेंगे। ये लेवल 2 यानी जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखी होती है, ये उनसे संबंधित है, जिसमें आप इनको देख पाएंगे। इसमें जो प्रीवियस में परीक्षा हुई है तो उनमें क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट में पूछा गया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आ जाती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको मालूम होगा, जो बैकग्राउंड जिनका साइंस रहा हो या मैथ रहा हो, तो इन्हें दोनों के ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 तो साइंस के होते हैं और 30 ही मैथ के होते हैं, जिसमें से आपके 15 पेडागोजी और 15 ही सब्जेक्ट के होते हैं। इसी प्रकार मैथ में 15 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी। इसी प्रकार ये सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं या एसएस वाल हैं, इनके लिए भी यही सेम प्रोसेस रहती है। इनमें 45 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे और इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो हम इन्हें देखेंगे। बाकी भाषा संबंधित है, इसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं है। उस टाइम पे पूछी जाती थी, लेकिन अब है भाषा फर्स्ट और सेकंड के क्रम में चलेंगी। तो भाषा फर्स्ट है, अब वो अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से आप चूज कर लें, जो भी आपको नॉलेज है। जैसे कि हिंदी की नॉलेज है तो हिंदी रख लें, इंग्लिश की नॉलेज है तो इंग्लिश की रख लें। सेकंड भाषा में जो भी आपको बेहतर लगे, चाहे वो आपकी संस्कृत हो या अन्य कोई भी भाषा हो, जैसा आप बेहतर समझें, तो इस प्रकार आप भाषाओं को चूज कर सकते हैं। ये अभी बीपीएससी का सिलेबस नहीं आया है, तब तक आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर का एक आधार बना के देख सकते हैं किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे नॉलेज भी हो जाएगी कि उस टाइम के स्टैंडर्ड क्या रहा है क्वेश्चनों का, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सीडीपी का भाग है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, या ये पेडागोजी भी बोल देते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सीडीपी संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है, विभिन्न परीक्षाओं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये स्पीयरमैन है संबंधित, यानी द्वितत्व सिद्धांत है या 2 फैक्टर थ्योरी है, वो स्पीयरमैन से संबंधित है। इनके सिद्धांत में ध्यान रखना, एक जी कारक है, एक एस कारक है। जी कारक होता है वो जनरल होता है, सामान्य कारक होता है और ये जन्मजात होता है, ठीक है। और एस होता है विशिष्ट, जिसे हम अर्जित करते हैं। इसके मध्य में एक और चीज जोड़ी गई थी, वो जोड़ा गया था ग्रुप, ये समूह। ये शायद अभी रीट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो निश्चित तौर से आप समझे होंगे कि द्वितत्व या 2 फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन की है। इन्होंने एक जी कारक बताया था, एक एस कारक, इनके मध्य में एक कारक जोड़ा था, वो समूह कारक था, ग्रुप फैक्टर बोल देते हैं। तो इस प्रकार इनसे संबंधित ये क्वेश्चन बना था। सेकंड क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। तो वो विलियम वुंट ने की थी, ठीक है। और ये भी लिपजिंग विश्वविद्यालय है उसमें संबंधित है, वहीं पे इन्होंने इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और इनके शिष्य हुआ करते थे टिचनर। आप इससे संबंधित क्वेश्चन आगे भी देखेंगे। इन्होंने अंत दर्शन से संबंधित बातें कही थी, यानी जिनके मन में बातें चलती हैं उन्हें ही लिख देते थे। इस प्रकार ये समर्थन करते हैं अंतर मनोविज्ञान का, ऐसे बोल सकते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूछ रहा है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया गया था, यानी जो मानवीय विशेषताएं उनकी स्टडी की गई थी और ये वो भी लंदन में। तो ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अगर इनमें देखें ना, तो ये फ्रांसीसी गाल्टन है, इनसे संबंधित है। ध्यान रखना, फ्रांसीसी गाल्टन वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम कह सकते हैं आपकी संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया था, और इन्होंने ही फेमस की थी। लेकिन देने वाले अलग थे उस सिद्धांत को, लेकिन उन्होंने फेमस इन्हीं के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मानवीय विशेषताओं का अध्ययन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन है इनका पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स कहाँ के थे। ये सिंपल है, संबंधित पूछा है, ये किस देश से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके रूस से संबंधित। इनका भी जब आप मनोवैज्ञानिक की शुरुआती परिपाठी पढ़ते हैं ना, शुरुआती, तो उनमें इनका नाम आता है। शुरुआत में देखा जाए तो इन्होंने ही बहुत रोल रहा है इनका मनोविज्ञान में। आप पढ़ के खुद से देख लें, क्योंकि ये शुरुआत में जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति वगैरह होती है वहाँ पे इनका रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5वां, वह है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये किसका कथन है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टर्नबर्ग, वाइगॉट्स, सेलोवी, मेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इनका एक मॉडल चलता है। पहली बात तो ये है कि ये व्यवहारिक बुद्धि है क्या, क्योंकि इसी से संबंधित पूछे ना स्टर्नबर्ग से। ध्यान रखना है, स्टर्नबर्ग के बारे में 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। इन्होंने एक मॉडल दिया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी ये अपनी थ्योरी में इस बात को कहते हैं कि सूचना प्रकरण मॉडल है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, हम पहले सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद उनकी प्रोसेसिंग करते हैं यानी प्रक्रमण करते हैं, उसके बाद हम अपनी तर्क देकर समस्या का समाधान करते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। इनके अलावा क्या हुआ कि इन्होंने अपने सिद्धांत जो दिया था उसमें उन सिद्धांत का नाम त्रिचापी सिद्धांत कहा था, यानी ट्राई आर्क थ्योरी बोलते हैं। तो उनमें इन्होंने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के, क्योंकि व्यवहारिक बुद्धि कह रहा है तो बुद्धि से संबंधित इनका सिद्धांत था, जिनमें पहला था घटकीय बुद्धि, जिसे ही विश्लेषण बुद्धि बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम होता है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। दूसरे नंबर की थी अनुभाविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, जिसे एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, या क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तीसरे नंबर की थी संदर्भात्मक, जैसे इंग्लिश में कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं, या फिर उसे व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। तो व्यवहारिक को हम कहेंगे बिहेवियर इंटेलिजेंस। तो ये वही पूछा है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ होता है कि संस्कृत बुद्धि है वो संस्कृति का एक उत्पाद है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। तो ध्यान रखना है, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी इनसे संबंधित, और इनसे संबंधित क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन में किया, यानी भारतीय संस्कृति में किया है। तो उस इनमें से संबंधित बताना है, क्या नाम है। देखो ये भारत के है नहीं, ये भी भारत के नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GM ओझा ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां था, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल था, इसमें एक ही ऑप्शन है कि आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8वां के प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। तो आत्मा का सर्वप्रथम प्रयोग है वो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है यानी कंट्रोल करना है। तो वो आत्मनियंत्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 10वां है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। जो मैं अभी बात कर रहा था विलियम वुंट और टिचनर की, तो वो यही स्टेटमेंट है, यानी अंतर्निरीक्षण बोलते हैं इसे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अपनी अनुभूतियों को मतलब जो मन में चल रही हैं उनको, तो उसे बोलते हैं अंतर्निरीक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट संबंधित बातें होंगी विलियम वुंट और टिचनर से, वही इन बातों का समर्थन करते हैं। किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। तो सिंपल है, वो है रोडसा परीक्षण, यानी हरमन रोडसा परीक्षण बोलते हैं, जो 1921 में दिया गया था, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां था कि व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो वो होती है 50 से 70%, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है वो है क्रेपलिन के द्वारा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको हर परीक्षा में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है। ये क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूज करने वाला है। देखा जाए असामान्य मनोविज्ञान के बारे में जुंग ने भी बताया था, लेकिन ये आधुनिक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। लेकिन इसका राइट आंसर जुंग भी हो सकता है, क्योंकि जुंग भी असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड के ही शिष्य थे। एक विश्लेषण सिद्धांत था, उसे लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था, जुंग और सिगमंड फ्रायड में। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। ये सिंपल है, हिप्पोक्रेटस के नाम से ही जाना जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। जब भी आप व्यक्तित्व की बात करेंगे तो शुरुआत में हिप्पोक्रेटस का ही वर्गीकरण पढ़ा जाता है, तो निश्चित तौर से यही मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं। तो वो 10वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है। तो ये आपके तंत्र का तंत्र से पूछ रहा है, तो ये आशंका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये थोड़े व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, आप खुद से भी इनका आंसर अपने व्यवहार के आधार पर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उदाहरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां है कि अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे सही, चाहे व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे नवीन अनुभव प्राप्त करने से संबंधित हो, या समायोजन से, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन, यानी राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है थकान का कारण नहीं है। निरंतर आप कार्य करते रहेंगे तो थकान होगी निश्चित तौर से। अधिक शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे तो भी आपको थकान होगी। अपर्याप्त रोशनी होने पर भी आपको दिक्कत आ सकती है, यानी थकान महसूस किसी भी प्रकार से हो सकती है। लेकिन आप विश्राम कर रहे हो तो ये थकान का कारण नहीं होता है, ये तो आराम का ही काम होता है। तो इस वजह से हमें यही बताना था, थकान का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो देखो, शिक्षा तो नहीं कह सकते, जीवन की अस्थिरता ये भी नहीं कह सकते, भौतिकता ये नहीं कह सकते, लेकिन आराधना ये निश्चित तौर से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22वां के लिंग का निर्धारण होता है। तो ये पेरेंट्स से होता है, तो पेरेंट्स में भी पिता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग का निर्धारण की बात कर रहा है। पार्टिसिपेट दोनों करते हैं, लेकिन लड़का होगा लड़की होगा ये पिता पे डिपेंड करता है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23वां गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो वो सिर से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है। तो वो हो जाती है शिशुअवस्था, क्योंकि फर्स्ट होती है गर्भावस्था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है। हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि का होता है, क्योंकि इससे ही हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। आपने पढ़े होंगे ये साइंस में, चाहे तो 10th की बुक में तो इतना डिटेल नहीं दे रखा है, केवल वहाँ पर तो जैसे कि पुरुष और महिला के संबंधित यही बताया गया है कि टेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजन से निकलता है, और उसमें किशोरावस्था की जो सेकेंडरी जो करैक्टर होते हैं, द्वितीयक लक्षण होते हैं, उनका वो विकास करता है। इसी प्रकार है आपके महिलाओं में बताए गए हैं कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकलते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है महिलाओं में। इस प्रकार की जानकारी दी गई है, लेकिन इससे अपर की जानकारी है वो 12th क्लास में दी गई है। जो यौन परिपक्वता को महत्वपूर्ण हाथ रहता है वो पीयूष ग्रंथि का रहता है, यही निकालते हैं हार्मोन। लेकिन पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 26वां कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ये किशोरावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां है कि अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। तो हम कहेंगे उसे बना देती है अव्यवहारिक। कैसा बना देती है? अव्यवहारिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे को कहा जाता है। तो उन्हें नाजुक बच्चे कहे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है। तो ये सभी किए जाते हैं मंदित श्रवण जो वाले बालक होते हैं, जो कम सुन पाते हैं, तो उनसे संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, यानी जो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है तो हम उसे प्रौढ़ कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इस प्रकार ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, ये CDP के थे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट हम भाग देख लेते हैं जो है गणित से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग है जो है गणित से संबंधित, लेकिन उससे पहले हम करेंगे साइंस के। गणित के हम लास्ट में कर लेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे सामाजिक अध्ययन के। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके साइंस के क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है जो आपके साइंस से संबंधित पूछा है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, न कि सूर्य की पूछा है। ये ध्यान रखना है, तो वो शुक्र हो जाएगा, क्योंकि ये बहन कहलाती है
शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की बहन कहलाती है। तो निश्चित तौर से जब आप पढ़ते हैं ना, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के बाद आता है जो नज़दीकी ग्रह वो बुध आता है, ठीक है। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। लेकिन ये देखा जाए ना, इनकी दूरी कम होती है। यही पूछा है ना कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र, और मंगल की दूरी अधिक होती है। इस वजह से पृथ्वी और शुक्र की जो नज़दीकियाँ है, इस वजह से यही पूछा है निकटतम ग्रह कौन सा होगा, तो वो आपका शुक्र हो जाएगा पृथ्वी के निकटतम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका के आविष्कारक कौन थे? जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने ही खोज की थी। तो यही इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि होती है। तो किशोरावस्था की अवधि जो होती है वो हो जाएगी आपकी 11 से लेकर 19, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है आपका, इनमें से बताना है कि एक कोश के जीव कौन से हैं, चाहे वो अमीबा हो या पैरामीशियम हो या हाइड्रा, ये सभी एक कोश के जीव होते हैं, यानी जिन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसके कारण रक्त का रंग लाल रहता है, यानी किसके कारण? तो वो हीमोग्लोबिन यानी HB के कारण शरीर जो रक्त है वो लाल होता है। मुख्यतः तो इसी की वजह से लाल रंग होता है रक्त का। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? वो 6वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि विकासवाद यानी जो विकासवाद सिद्धांत है कि प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो वो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता। तो देखो, रगड़ कर भी नहीं किया जा सकता है, पूर्व आवेशित वस्तु के संपर्क में कराकर भी नहीं किया जा सकता है, और इंडक्शन से भी नहीं करा जा सकता है। तो इसके हम कहेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा, इन सभी से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69 नंबर, भूकंप मापने का जो पैमाना है वो निम्न में से कौन सा है? तो हम उसे बोलते हैं रिएक्टर स्केल, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है आपका 70 नंबर, खाद निम्न में से कैसा पदार्थ है? खाद की अगर जनरली बात की जाए तो हम उसे प्राकृतिक बोलते हैं। जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं उनके गोबरों से बनते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं, जिनमें केचुए वगैरह पाए जाते हैं। तो ये खाद है वो प्राकृतिक ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कोहरा निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो कोहरा होता है वो कोलाइडी का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? यानी संश्लेषित रेशे की बात करें तो संश्लेषण का मतलब कृत्रिम ही होते हैं एक तरह से। तो वो रेयन भी हो जाएगा, पॉलिएस्टर भी हो जाएगा, नायलॉन भी, यानी ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, ये पूछ रहा है कि घर्षण बल की दिशा होती है तो हमेशा जो बल हम लगाते हैं उसके विपरीत होती है, तो गति के विपरीत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? तो वे ल्यूवेनहॉक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव निम्न में से कौन है? तो अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ये सभी सूक्ष्मजीवी हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो कवक हो, चाहे शैवाल हो, ये सभी सूक्ष्मजीवी की श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी यानी इनमें से सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध को सूक्ष्मजीव होते हैं तो उनसे मुक्त करने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? जिसे हम कहते हैं पाश्चुरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कोशिकीय आत्महत्या की थैली यानी सेल्फ सुसाइड की थैली कौन सी है? इनमें से ये बताना है। तो वो लाइसोसोम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लड़ो एवं भागो, फाइट एम और फ्लाइट हार्मोन कौन सा कहलाता है? वो एड्रेनल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है तो वो कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? तो वो आपके मेंडेलेव हो जाएंगे, जिन्होंने बताया था कि परमाणु क्रमांकों के आधार पर इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर, विज्ञान परीक्षण की कसौटी निम्न में से कौन सी नहीं है?
अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो तटस्थता है ना वो नहीं होगी, बाकी सभी होगी, चाहे वो वैधता हो, विश्वसनीयता हो, स्वीकार्यता हो या व्यापकता हो, ये सभी चीज़ें हैं जो विज्ञान परीक्षण के अंतर्गत आती हैं, लेकिन तटस्थता है वो नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर है और ये पूछा है कि परीक्षण की रूपरेखा यानी जो आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इनमें जो है एनालिसिस यानी जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यानी विश्लेषणात्मक, तो या विश्लेषण बोले तो ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अंतर्गत नहीं शामिल किए जाते, बाकी सभी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कौन अध्येता केंद्रित उपागम नहीं है। तो इनमें से देखें तो जो व्याख्यान है वो अध्येता केंद्रित उपागम नहीं है, तो बाकी सभी हो जाएंगे, चाहे वो समस्या समाधान हो, अन्वेषण हो या वैज्ञानिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें पूछा है कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक नहीं है। अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित लेवल फर्स्ट में भी क्वेश्चन बने हैं यानी 1 to 5 वाले में, और यहाँ पे भी बना है, तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, यानी परिकल्पना जो हाइपोथेसिस होती है वो आपकी वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें पूछा है अन्वेषण विधि का दोष निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कह रहा है कि धीमी गति से होती है, ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है 86 नंबर, इसमें पूछा है कि मूलभूत प्रश्न कौशलों के अंतर्गत क्रम व निम्न को इनका क्रम क्या होगा ये बताना है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे पहले होता है निरीक्षण, उसके बाद होता है उसका वर्गीकरण, फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद उसका मापन करेंगे। तो 86 का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि विज्ञान पाठचर्या योजना के सिद्धांत नहीं है, इनमें से बताना है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट परिकल्पना प्रदान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि संप्रेषण कौशल तकनीक निम्न में से संबंधित होती है। तो संप्रेषण कौशल तकनीक संबंधित होती है वो आपकी होती है सूक्ष्म शिक्षण से यानी माइक्रो टीचिंग से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मूलभूत कौशल निम्न में से कौन नहीं है। तो मूलभूत कौशल इनमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा सिद्धांत को ही हम नियम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90, मूल्यांकन का अर्थ निम्न में से क्या है, तो ये बताना है। तो चाहे वो व्यवहार में परिवर्तन का मापन करना हो, चाहे ज्ञान में परिवर्तन का मापन करना हो या भावात्मक परिवर्तन का मापन करना हो, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम जो मैथ के क्वेश्चन रहे हैं उन्हें भी साथ ही साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 31 से लेकर 60 तक जो मैथ से संबंधित आपका सेकंड खंड है, इसमें मैथ से संबंधित क्वेश्चन बना है वो है 31 नंबर। ये कह रहा है किसी शंकु के छिन्नक के ऊपरी तथा निचली सतह का क्षेत्रफल दे रखा है A1 तथा A2 हो, तो इनका आयतन क्या होगा। ये आपको डायरेक्टली h/3 और कोष्टक में A1 प्लस अंडर रूट A1 डॉट A2 प्लस A2 ये है आपका आयतन बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर दे रखे हैं 2 यानी A1 और A2, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं जैसे कि 6 सेमी की और एक 8 सेमी की, और लेकिन इसका क्षेत्रफल दे रखा है 24 वर्ग सेमी, तो हमें इसमें से ये बतानी है कि वो तीसरी भुजा कौन सी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 33वां कि दिए गए आंकड़े में वर्ग है जो 150 से लेकर 55 के आयत चित्र की आकृति कैसी होगी, यानी इसकी आकृति बतानी है। तो इसकी आकृति होगी वो एक आयताकार होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34वां का समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 है तथा 3x प्लस 4y बराबर 6 है का ग्राफी निरूपण होगा। आप जानते होंगे इसका प्रतिच्छेदी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो 2/3 ठीक है, नॉट इक्वल टू 3/4 नॉट इक्वल टू और हो जाएगा 5/6, तो ये आपके संबंधित होती है प्रतिच्छेदी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 35वां, ये कह रहा है द्विघात समीकरण ये दे रखे हैं आपको, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल अगर अल्फा
वह बीटा है, तो सी अपॉन ए का मान कितना होगा? तो सी अपॉन ए का मान इनमें हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है आपका 36वां। इसमें पूछा है आपसे, इसमें पूछा है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो वो एक ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 37वां है जो पूछा है आपसे क्वेश्चन। इसमें बताना है कि 2 की घात 5 कोष्टक बंद के बाद -3 दे रखी है घात में भी ये, तो कब मान नहीं होगा? यानी आपको ये सॉल्यूशन करने के बाद इसे किस तरीके से आप कर सकते हैं और कितने मान आप संभावित निकाल सकते हैं। देखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से, लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिख सकते इसे माइनस करके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38। ये बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का लसाअ कितना होता है? तो सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शून्येतर अचर बहुपद का शून्य होता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप के बीच का अनुपात 1:3 दे रखा है। भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 2:1 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या दो समुच्चयों की संघ का तुल्यता संबंध होता है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी क्या दो समुच्चयों की संख्या तुल्यता संबंध हो सकता है? तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42वां है, यानी 42 नंबर के समुच्चय दे रखा है ए डॉट बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी? अगर इनमें से ऑप्शनों के आधार पर जाएं तो ऑप्शन के आधार पर जाएंगे तो वो 10 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कॉस इनवर्स और इसकी घात दे रखी है -1/2 का मुख्य मान कितना होगा? तो इसका होगा 2π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44वां है। ये कह रहा है दो समतल सदैव प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपको बताना है एक रेखा पे करेंगे या एक रेखाखंड पे करेंगे। ये दो समतल सदैव प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम कहेंगे ये करेंगे आपके एक रेखाखंड पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक थैले में 3 तो सफ़ेद हैं और 2 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक यानी रैंडमली एक सफ़ेद गेंद निकाली जाती है, तो 3 बट्टे टोटल करेंगे तो 5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46वां है। यहाँ से आपके टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं किस प्रकार ये पूछे गए हैं आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि गणतज्ञों का राजकुमार प्राय कहा जाता है। तो गणतज्ञों का राजकुमार है वो आपके यूक्लिड को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक यानी मॉडर्न टाइम के जो सांख्यिकी है यानी स्टैटिक्स के फादर है वो किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन ग्राउंट को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ये कह रहा है डिस्क्विंसेंस अर्थमेटिकी नामक कृति यानी ये बुक है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके आर्किमिडीज ने, तो और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 49 है, पंचपदीय पाठ योजना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो वो आपके हर्बर्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है, पंचपदीय पाठ योजना का अंतिम पद क्या होता है? तो वो आपका होता है प्रयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि पहले अगर इन पंचपदी की बात करी जाए ना, पी और पहले होता है आपका प्रस्तुतिकरण, फिर होता है प्रस्तावना, फिर होता है आपका CGA, तो फिर उसके बाद होता है तुलना करना। ठीक है, और इसके अलावा होता है सामान्यीकरण, फिर लास्ट में जाके हम अनुप्रयोग करते हैं। तो हमें यही पूछा है ना कि पंचपदी योजना का अंतिम पद क्या होता है? तो वो प्रयोग ही होता है, क्योंकि लास्ट में एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 है कि डीवी यानी जॉन डीवी वकील पेट की उपागम यानी पाठ योजना का आधार किसे माना गया है, तो वो प्रयोजन को माना गया है यानी प्रोजेक्ट को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जॉन डीवी और हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का समन्वित रूप क्या है, तो ये किसने दिए प्रस्तुत किया था दोनों का मिला के, यानी जॉन डीवी और हार्वर्ड जो स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली है इनका समन्वित रूप किसने प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 53 है, इसमें पूछा है कि मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया था, तो ये सभी पदों का उल्लेख किया था। मैं 5 पदों को बता देता हूँ उन्होंने कौन कौन से पदों का उल्लेख किया था। तो देखो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है। पहला पद था इनका एक्सप्लोरेशन, तो एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसकी हिंदी भी बताते चलूँगा। इसका मतलब होता है कि खोज करना, तो इसमें दे रखा है, या इसे ही हम अन्वेषण भी बोल सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन पे है, यानी सेकंड स्टेप पे इन्होंने बताया था प्रेजेंटेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये भी इसमें है क्या, ये रहा, ठीक है। 3 नंबर पे स्टेप इन्होंने बताया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मीकरण, एसिमिलेशन, ठीक है, तो आत्मीकरण ये दे रखा है इसी में, ठीक है, ये भी था। 4 नंबर ऑप्शन था, 4 नंबर ऑप्शन का मतलब 4 नंबर स्टेप था ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है, जैसा दूसरा व्यवस्थापन भी बोल सकते हैं, तो ये भी था। 5वां स्टेप इन्होंने बोला था कि आवृत्ति या अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण में बोल देता हूँ, इसकी इंग्लिश होती है रेसिटेशन, यानी RECITATION, रेसिटेशन। तो ये इनके 5 स्टेप थे, और इन 5 में से देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रखा है, और लेकिन रेसिलिएशन भी दे रखा, सॉरी इसमें रेसिलेशन नहीं दे रखा है, रेसिलेशन या सही है, रेसिटेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, यानी रेसिटेशन नहीं दे रखा है, बाकी सभी दे रखा है था, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर या तो आवृत्ति बोल सकते हैं उसे, या अभिव्यक्तिकरण बोल सकते हैं। ये 5 स्टेप है जो मैंने ऑथेंटिक बुक से देखे हैं ये, और उसी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में RECITATION, रेसिटेशन, ठीक है। तो ये स्टेप नहीं है इसमें, और बाकी सभी स्टेप दे रखे हैं 4, तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि किसने गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी कहा था, तो ये रॉजर बैंगन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने को प्रचलित सूत्र कह सकते हैं, सूत्र स्थापित किया था या सूत्र निकाला था द्विघात समीकरण का, तो इनमें से अगर ऑप्शनों को देखें तो वो श्री धराचार्य थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि कौन सा समुच्चय है सिद्धांत के जन्मदाता है, यानी जो समुच्चय सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है, तो वो हो जाएंगे कैंटर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बीजगणित से सर्वप्रथम संसार को परिचित कराने वाले गणितज्ञ कौन से थे, तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल ख्वारिज़मी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एलिमेंट्स नामक पुस्तक है या ग्रंथ है, उसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो अध्यायों की संख्या है इसमें 13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60वां कि डैशलेसिक कला का मुख्य प्रयोग गणित समस्याओं में लाना है और इन समीकरणों को यथासंभव सरल पदों में प्रस्तुत करना है, ये कथन किनका है, तो ये कथन है आपके एडमंड हिलेरी का है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामाजिक विज्ञान का सेकंड खंड है। इससे पहले हमने देखा था साइंस मैथ का, ये है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो देख लेते हैं ये किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपसे। इसमें से आपको बताना था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी। ये बताना है सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये लेखक से संबंधित है, या लेखक का नाम बताना है ये किससे संबंधित है, तो ये बिस्मिल्लाह से संबंधित है, अजीमाबाद से संबंधित रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू की गई थी सुधार हेतु, ठीक है। इससे पहले तो 1968 में भी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35वां, भारत यानी वर्तमान में भारत का कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से देखें ना, वो है आपका संपत्ति का अधिकार है, इस पर आपको मूल अधिकार नागरिक को प्राप्त नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36वां कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो हम सामाजिक सर्वेक्षण जानते हैं कि व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करना ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा धन से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें पर्टिकुलर डेट पूछी है, तो वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो ये किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40वां, संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? पर्टिकुलर आपको नेम बताना है, नाम बताना है उसका, ये किसने किया था? तो ये आपकी मेधा पाटकर ने किया था, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन नहीं थे? जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो मान सिंह था, अबुल फजल भी था, और बैरक खां और फैजी, इनमें से बताना है, तो हम कहेंगे फैजी भी था, तो फिर बैरम खां नहीं था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सन 1878 में वर्नाक्यूलर के प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम कहेंगे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसमें से अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2000, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि फॉल द मुगल एम्पायर, तो ये नामक पुस्तक है, ये किससे संबंधित है, यानी किसने लिखी थी? तो ये संबंधित हो जाएगी ये आपकी सर यदुनाथ सरकार से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आप जानते होंगे इसे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस यहाँ से रिसाव हुआ था, तो ये कब हुआ था ये आपको डेट बतानी है, तो ये 1984 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे NDC बोलते हैं का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था आपका 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेपाल की सीमा निम्न भारत के किस राज्य से मिलती है? तो हम कहेंगे इनमें से अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो सिक्किम की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 48 है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसे बोल सकते हैं, तो वो अल बेरूमिनी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49, कृषि के क्षेत्र में 3 कटिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से रहा है? तो ये आपके रहा है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 50वां, ये कह रहा है कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कपन की कील सिद्ध होगा, ये किसका है कथन? तो ये संबंधित है आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो सूती वस्त्र का पूछा है ना, तो ये खोला गया था 1854 में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये होता था आपका रेशम मार्ग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सन 1991 में भारत सरकार के आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं था उस समय, ठीक है, तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसी आधार पर देखेंगे, तो वो औद्योगिकरण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54 का भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? अगर इन ऑप्शनों को देखें तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
कि हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो ये आई थी आपके 2004 यानी 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल कुल कितनी डाकों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 6। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसे काट दीजिए क्योंकि उस समय पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो जिसे बोलेंगे हम बाल उद्यान शिक्षण पद्धति। सही है ना, यही राइट आंसर सही हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट है भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भूमंडलीय शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? तो ये किया था आपके जॉन विलियमसन ने किया था 1990 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? तो ये कर दिया था आपके अजीम उस्मान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63 कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920। तो है आपका 64 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय या कह सकते हैं संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की जो उम्र होती है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो पर्टिकुलर आपको बताना कौन सा एक्ट था। तो वो एक्ट था आपके 66वें संविधान संशोधन और 1989। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन, रिपीट भी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये है आपके 1993 में। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो वो संबंधित होता है आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की है स्थापना है कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपके लाहौर अधिवेशन था 1929 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया था? तो ये आपका किया गया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें पूछा है आपसे, ये कह रहा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है या सुरक्षित है? ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये आपकी 37 सीटें सुरक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर, इसमें बताना है कि बारदौली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें बताना है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो थे आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? यानी आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से चूज करना है, तो हम कहेंगे ये चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 75 के भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में अगर की जाए बात तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जेलियांग रांग नामक आदिवासी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन है? ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा जादो नांग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, वो था बहादुर शाह जफर सेकंड। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, जो इस प्रकार है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यानी पटना के जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो आपके 1916 में की गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाखड़ा नागल परियोजना या नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी संबंधित हो जाती है आपकी सतलज नदी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसे हम क्या कहते हैं, जो भारत और चीन को अलग करती है उस रेखा को हम कहते हैं मेघ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर की शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा दी जाती है? अगर सामान्य से विशिष्ट की बात की जाती है तो वो आपकी निगमन विधि की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है विद्यालयों में सृजनात्मकता आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सृजनात्मक आधारित की बात की जा रही है तो हम कहेंगे इनमें से अगर ऑप्शन अगर आपको बेस्ट चूज करना है तो वो हो जाएगा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? तो अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों को क्या समस्या है इसे समझने में आसानी हो जाएगी, तो मदद मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि के द्वारा शिक्षण से छात्रों में किस तरह की प्रवृत्ति नहीं जागृत होती है? अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें, प्रोजेक्ट विधि में पूछा है तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर वाक्पटुता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 86 नंबर, इसमें पूछा है कि यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से यह प्रश्न पूछता है कि कल्पना करो कि तुम खानाबदोश समाज की एक सदस्य हो जो प्रतिदिन महीने पर अपना आवास बदलती है, यह तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह छात्रों में निम्नलिखित में से किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करेगा? यह मनोवृत्ति का मतलब एक तरह से नजरिया ही होता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि मतलब ये बात कही है इसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा टी नंबर। यह प्रश्न छात्रों में नई परिस्थितियों में रहने की समझदारी, व्यवहारिकता और जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए उत्साहवर्धन करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, यह पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संबंध में कौन सा तथ्य है वो उपयुक्त नहीं, यानी जो गलत हो सकता है वही चूज करना है। अगर इन ऑप्शनों को आप प्रत्येक को 1 से 2 3 4 यानी ABCD दे रखे हैं, अगर इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसमें बताया कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह पाठ्यक्रम का एक भाग है और जिसके द्वारा छात्र और राजाओं एवं उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की जानकारी प्राप्त होगी। ये तो नहीं है, इसी वजह से ये गलत है। यानी ये चीज़ें थोड़ी, उसमें तो विभिन्न प्रकार सारी चीज़ें बताई जाती हैं सामाजिक विज्ञान में, पर्टिकुलर ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक, यानी श्रीमती जयंती पटनायक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो रॉलेट एक्ट के संबंध में सभा हो रही थी जलियांवाले बाग में, ठीक है। इसके अलावा आप यही आपके 60 क्वेश्चन थे यहाँ तक जो आपके SS से यानी सामाजिक विज्ञान से। इसके अलावा ये भाषाएं आ जाती हैं और भाषाएं हम इसलिए नहीं करें, हमें नॉलेज भी नहीं है, उस टाइम पे पूछी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो आपको मालूम होगा भाषा फर्स्ट और सेकंड मिलेंगी आपको चूज करने के लिए, जो आप हैं अपनी इच्छा के अनुसार कौन सी भी भाषा ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो और उनकी पेडागोजी और साथ ही साथ पेडागोजी CDP की भी पूछी जाएगी, यानी आपकी साइकोलॉजी से संबंधित उसके साथ पेडागोजी जोड़ देते हैं और सब्जेक्ट प्लस उसके साथ भी पेडागोजी जोड़ देते हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट है BPSC बोर्ड आपको सिलेबस में देता है तो वो आपको पढ़नी होगी, लेकिन ये निश्चित तौर से ये जो प्रीवियस के क्वेश्चन है इससे आइडिया हो जाता है किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।